ये इतिहास में पहली बार है कि किसी न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया जा रहा है। ये सब देखकर ओपेनहाइमर इतने शॉक्ड रह जाते हैं कि भगवत गीता की एक लाइन उनके मुंह से निकल जाती है। यहाँ पर एंट्री होती है एक नए शख्स की, जिसे पूरी दुनिया एडोल्फ हिटलर के नाम से जानती है। पहला एटॉमिक बम गिरा दिया जाता है, जिसका नाम था लिटिल बॉय। 16 जुलाई साल 1945 सुबह के करीब 5 बजे अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के रेगिस्तान में एक बम धमाका होता है। लेकिन ये कोई छोटा मोटा बम धमाका नहीं है दोस्तों, ये इतिहास में पहली बार और इतिहास को बदलने वाला धमाका था। ये इतिहास में पहली बार है कि किसी न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया जा रहा है। इस न्यूक्लियर टेस्ट को नाम दिया जाता है ट्रिनिटी यानी त्रिदेव, और इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इसकी वेव्स या फिर कंपन कह लीजिए 160 किलोमीटर तक फील की गई थी। इसके एक्सप्लोजन से निकला मैसिव क्लाउड करीब 12 किलोमीटर ऊपर तक गया था आसमान में। ये सब देखकर ओपेनहाइमर इतने शॉक्ड रह जाते हैं कि भगवत गीता की एक लाइन उनके मुंह से निकल जाती है। नाउ आई एम बिकम डेथ, दैट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। Now I am become death, the destroyer of worlds. अब आप कहेंगे कि ओपेनहाइमर को भगवत गीता के बारे में कैसे पता? इसका भी एक अलग प्रकार का कनेक्शन है जो आप आगे चलकर इसी वीडियो में जानेंगे। आखिर क्या थी ओपेनहाइमर की असली कहानी? आखिर क्या मजबूरियां रही होंगी कि ओपेनहाइमर ने दुनिया का सबसे विनाशकारी अस्त्र, जिसे एटॉमिक बम कहा जाता है, वह बना दिया था। ओपेनहाइमर का जन्म साल 1904 में न्यूयॉर्क शहर में एक जर्मन जूइश परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे बहुत इंटेलिजेंट थे। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही उन्होंने हाई लेवल की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दी थी। आगे चलकर साल 1922 में जब वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गए तो उन्होंने 4 साल की डिग्री मात्र 3 साल में ही पूरी कर डाली। केमिस्ट्री में उन्होंने मेजर पढ़ाई की और बाद में उन्हें पता चला कि उनका इंटरेस्ट या फिर पैशन कह लीजिए वो फिजिक्स सब्जेक्ट में है। लेकिन इनके दोस्तों का कहना था कि ये एक चेन स्मोकर थे और डिप्रेशन का शिकार थे। एक समय इन्होंने अपने भाई से कहा था कि आई नीड फिजिक्स मोर देन फ्रेंड्स। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रहता था और बाकी दुनिया से इनका कोई नाता ही नहीं रहता था। तो यह समय होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद का। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार गया था और जर्मनी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था। बाकी सभी देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, सभी देश जर्मनी पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे थे, जिसके कारण जर्मनी की हालत बद से बदतर होती ही चली गई। फिर यहाँ पर एंट्री होती है एक नए शख्स की, जिसे पूरी दुनिया एडोल्फ हिटलर के नाम से जानती है। इसे आप हीरो कहे या फिर विलन, ये तो आपकी ही मर्जी। इसने आते ही बोल दिया कि जर्मनी को फिर से मैं सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाऊंगा और जर्मनी का दबदबा जैसे पहले रहता था वैसा फिर से होगा और जर्मनी फिर से दुनिया पर राज करेगी। साल 1933 में हिटलर जर्मनी का रूलर भी बन गया। लेकिन इनकी एक सबसे बड़ी कमी थी कि ये जातिवाद बहुत ज्यादा फैलाते थे। एक जाति थी जूइश, जिनको यहूदी भी कहा जाता है। इनको वे गद्दार और गंदी नस्ल के कहकर संबोधित किया करते थे। हिटलर का मानना था कि यही वह जाति है जिसके कारण वे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गए थे और हिटलर इन्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लग गया था, जिसके कारण सभी यहूदी जाति के लोग यूरोप छोड़कर अमेरिका और ब्रिटेन भागने लगे थे। इसमें सबसे बड़ा नुकसान भी जर्मनी और यूरोप का ही हुआ था, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े वैज्ञानिक यहूदी जाति के थे। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन भी यहूदी जाति के थे, जो कि अमेरिका पहुंच गए थे। नील बोहर क्वांटम फिजिक्स के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, जो जर्मनी से भागकर डेनमार्क गए और फिर वहां से भागकर अमेरिका पहुंच गए। एनिको फर्मी, जिन्होंने ढूंढा था न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, जिसके कारण ही एटॉमिक बम बन पाया था। लीज मितनर वो थी जिन्होंने ओटो हन के साथ मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन ढूंढा था, जिसके कारण एटॉमिक बम बन पाया था। ये सारे लोग अगर यूरोप या फिर जर्मनी में होते ना, तो एटॉमिक बम भी वे लोग ही बनाए होते, अमेरिका नहीं बनाया होता। यहीं पर हिटलर फेल हो जाता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि किसी इंसान की जाति है ना उसके कर्म से डिसाइड होती है, ना कि उसके जन्म से। और यही बात हिटलर समझ नहीं पाया था। हिटलर ने अपने आसपास के सभी कंट्रीज पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अगर उसे पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करना था तो उसे एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जिसका सामना कोई भी न कर पाए और जिसका जवाब किसी के पास भी न मौजूद हो। और तभी से एटॉमिक बम बनने की नींव शुरू हो गई थी। सभी देश अपने अपने एटॉमिक बम बनाने में जुट जाते हैं। अमेरिका को भी पता चल गया था कि हिटलर एटॉमिक बम बना रहा है और सभी जानते थे कि अगर हिटलर के हाथ एटॉमिक बम लग गया तो सोचो इस दुनिया का क्या हाल होने वाला है। एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर कुछ वैज्ञानिकों ने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि हिटलर एटॉमिक बम बनाने जा रहा है और अगर उसके हाथ एटॉमिक बम लग गया तो पूरी दुनिया पर उसका ही राज होगा।
और अब यह समय चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, लेकिन अमेरिका उस समय युद्ध में शामिल ही नहीं था। तब अमेरिका ने अपनी एक यूरेनियम नाम की कमेटी बनाई और अपना एटम बम बनाने की शुरुआत की। सभी देश चाह रहे थे कि एटॉमिक बम सबसे पहले वही बनाए ताकि संपूर्ण वर्ल्ड पर वे ही सबसे पहले कब्जा कर पाए। अमेरिका की नज़र पूरे वर्ल्ड पर थी। उसी बीच अमेरिका की नज़र पड़ती है जापान देश पर। जर्मनी का साम्राज्य तो हिटलर के कारण पहले ही काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन जापान भी एक बहुत ही बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था। ऐसे में अमेरिका ने सोचा कि अगर जापान एक बड़ी पावर बन गया तो उसे भी रोक पाना असंभव होगा। फिर एक तरफ से जापान और एक तरफ से जर्मनी, दोनों अमेरिका के लिए खतरा बन जाएंगे। ऐसे में अमेरिका ने जापान से ऑयल की सप्लाई ही बंद कर दी। ऐसा करते ही जापान ने एक पागलपंती वाली हरकत कर दी। जापान को लगा कि अगर मैं अमेरिका को डरा देता हूं तो वह मुझसे डरकर ऑयल की सप्लाई फिर से चालू कर देगा। जापान इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर डालता है और अमेरिका के पीरल हार्बर नामक एक जगह पर हमला कर देता है और उसे तहस नहस कर देता है। उसने सोचा कि अमेरिका को एक बहुत ही बड़ा झटका लगेगा, लेकिन दोस्तों इसका अपोजिट हुआ। जैसे ही उस जगह पर हमला हुआ, अमेरिका ने भी अनाउंस कर दिया कि अब वह भी वर्ल्ड वॉर 2 लड़ेगा और सबसे पहले जापान को डिस्ट्रॉय कर देगा। अमेरिका बहुत ही सीरियस हो जाता है अपने एटॉमिक बम बनाने को लेकर। अमेरिका ने वर्ल्ड के सबसे बेस्ट 15 वैज्ञानिकों को, जो कि कुछ तो अमेरिका के ही थे और कुछ यूरोप से भागकर वहां पर आए थे, उनकी एक टीम बना दी और उस टीम का लीडर बना दिया रॉबर्ट जे ओपनहाइमर को। सभी वैज्ञानिकों को लॉस एलमोस नामक एक जगह बसा कर दे दी, जहां पर बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी आर्म फोर्सेस, मतलब बहुत ही खास जगह बनाकर सभी वैज्ञानिकों को दे दी गई। तभी वहां पर एनिको फर्मी, जो कि जर्मनी से भागकर आए थे, वे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को खोज देते हैं, जो कि एटॉमिक बम बनाने के लिए बेहद खास होती थी। अब आ गई थी ऐतिहासिक घड़ी और अब पहला एटॉमिक बम बनकर तैयार हो गया था। अमेरिका ने डिसाइड किया कि सबसे पहला एटॉमिक बम तो जापान पर ही गिरेगा, क्योंकि जापान ने उस समय अमेरिका पर अटैक कर उनका ईगो जो हर्ट किया था। ओपनहाइमर ने कहा कि इसका प्रयोग करने से पहले एक बार इसका परीक्षण जरूर कर लेना चाहिए और इस टेस्ट को नाम दिया गया ट्रिनिटी टेस्ट। 19 जुलाई साल 1945 को सुबह 5 बजे ये टेस्ट होना था। इस टेस्ट से पहले जे रॉबर्ट ओपनहाइमर बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रहे थे। वे इतना नर्वस थे कि वे अपना हाल चाल बताने के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन से कहा कि मुझे ये डर है कि कहीं ये एटॉमिक बम फटे और इसका जो चेन रिएक्शन है वो पर्यावरण में फैल जाए और पूरा विश्व एक साथ ही खत्म न हो जाए। एक बार इसकी जो मैथ्स कैलकुलेशन है वे आप चेक कर लीजिए, आप इस दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन उनसे कहते हैं कि आपने जो काम किया होगा वह ठीक ही किया होगा। उनकी मैथ्स की कैलकुलेशन ठीक होने के कारण उस परीक्षण को किया जाता है। सभी वैज्ञानिक टेस्ट प्लेस से 9 किलोमीटर दूर बैठ जाते हैं काले चश्मे लगाकर, क्योंकि एक्सप्लोजन बहुत बड़ा होने वाला था। और जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ उसका धुआं इतनी ऊपर तक गया कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ लोग तो कुछ सेकंड के लिए अंधे तक हो गए थे। ओपनहाइमर इतने शॉक्ड रह जाते हैं कि उन्होंने देखते ही पहली लाइन भी श्रीमद् भगवत गीता की ही बोल डाली। ओपनहाइमर भगवत गीता के बहुत बड़े दीवाने थे, जिसे पढ़ने के लिए उन्होंने पूरी संस्कृत भाषा खंगाल डाली थी और वे श्लोक यह था कि नाउ आई एम बिकम डेथ दैट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। इसके अनुसार जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ, मैं इस दुनिया का अंत हूँ। जब अर्जुन डर गए थे और बोले थे कि मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता, मैं अपनों के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकता, तब श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर तुम यह युद्ध नहीं लड़ोगे तो सारा युद्ध मैं ही लड़ जाऊंगा और मैं इस दुनिया का काल हूँ, सभी का विनाश हूँ, मैं ही इस दुनिया का विनाश कर दूंगा। आप समझ सकते हैं कि ओपनहाइमर को एक प्रकार का पछतावा होने लगा था कि उन्होंने ये क्या बना दिया जिससे पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। फिर उनके मन में एक विचार यह भी आया कि अगर मैं इसे नहीं बनाता तो शायद कोई और इसे जरूर बना लेता, लेकिन कभी न कभी तो यह जरूर बनना था। ओपनहाइमर के अनुसार अगर आसमान में हजारों सूर्य भी आ जाए तो भी एटॉमिक बम की जितनी रोशनी वे नहीं ला सकते हैं। ओपनहाइमर ने कहा कि जापान पर बम गिराने से पहले जापान को एक बार चेतावनी दे दो कि यह बहुत ही बड़ा बम होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, बहुत लोग मारे जाएंगे। अमेरिका ने जापान को एक चेतावनी भेजी कि हम तुम पर हमला करने वाले हैं, अगर तुम्हें इस हमले से बचना है तो तुम इस युद्ध में सरेंडर कर दो। लेकिन जापान ने अमेरिका की नहीं सुनी और फिर यह दिन था 6 अगस्त साल 1945 का। सुबह सुबह जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला एटॉमिक बम गिरा दिया जाता है, जिसका नाम था लिटिल बॉय, और यह इतिहास में सबसे बड़ी दुखद घटना मानी जाती है। ये यूरेनियम का एटॉमिक बम था
और इसके बाद भी जापान ने युद्ध में सरेंडर नहीं किया। 3 दिन बाद अमेरिका ने फिर से 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर दूसरा एटॉमिक बम गिरा दिया और आज तक यही वे 2 एटॉमिक बम है जो लड़ाई में इस्तेमाल किए गए हैं। इसके बाद एटॉमिक बम को लड़ाई में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। लगभग इन 2 धमाकों में 2.25 लाख आदमियों की मौत हो गई थी। जापान ने भी फिर 2 एटॉमिक बम गिरते ही अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। क्या इंसानियत के लिए न्यूक्लियर वेपन्स अच्छा है? वैसे देखा जाए तो जब से न्यूक्लियर एटॉमिक बम बने हैं तब से लड़ाइयाँ कम हो गई हैं, युद्ध कम हो गए हैं, सभी देश एक दूसरे से डरने लग गए हैं, सभी देशों को एटॉमिक बम से डर लगने लग गया है। अब यह क्वेश्चन आपके ऊपर है कि यह एटॉमिक बम बना ठीक था या फिर गलत। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख कर जाएं। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।